गुड इवनिंग गाइस। आप सभी का स्वागत है। 2 फरवरी 2025 राजस्थान चिकित्सा विभाग से खबर। कोर्ट के आदेश के बाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद में राजस्थान के निदेशक चिकित्सा विभाग के निदेशक राज पत्रित ने एक नोटिस जारी किया है और इसमें जो है भर्ती ख़त्म करने को लेकर, सेवा ख़त्म करने को लेकर लेटर जारी किया गया है। मतलब ये है कि 100 नर्सिंग स्टाफ का बोनस अंक यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया, उनकी सेवा भी ख़त्म कर दी गई और उनका जो भुगतान था वो पेमेंट उनको दे दिया गया है। बड़ा फैसला। और यहाँ पर अब आगे एसओजी जांच करेगी। तो इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें पर्दे के पीछे हैं। मुझे पता है कि आप सभी को ये जानकारी अभी तक पता चल गई होगी। क्या कुछ मामला है, ये खबर भी आई थी अखबार में। आपके सामने मैं ये नोटिफिकेशन भी दिखा रहा हूँ 8 पेज का। तो फैसला अच्छा है या फिर गलत है, ये आपको डिसाइड करना है। आप कमेंट करके बताना। हालांकि इस पर वीडियो नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन कल से ही कॉल्स आ रहे थे। एक यूट्यूबर है, हमसे बड़े यूट्यूबर हैं, उन्होंने वीडियो बना दी थी इसके ऊपर। तो फिर हमने सोचा कि क्या बनाए, लेकिन आपने जो हमारी राय जाननी चाहिए, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू, तो उसको ही यहाँ पर मैं बताऊँगा और पर्दे के पीछे की चीज़ें बताऊँगा। क्योंकि इसमें जो अभ्यर्थी 100 नर्सिंग स्टाफ है, इनमें से कुछ नर्सिंग स्टाफ से मैंने बात की थी पर्सनली, है ना। उन्होंने मुझे सभी कुछ मैटर बताया। तो क्या कुछ है, 2021 में कोविड नर्सिंग भर्ती, कोविड के समय जोधपुर के सीएमएचओ साहब ने कोविड के समय जो है यूटीबी पर नर्सेस लिए थे। 50 पदों पर वैकेंसी निकली थी। हालांकि 100 नर्सिंग स्टाफ उन्होंने उसमें ले लिए थे। तो इसमें जानने की ज़रूरत यह है कि अब आगे क्या होगा, आगे कौन कौन क्या क्या कार्रवाई कर सकता है। हालांकि निदेशक राजपत्रित चिकित्सा विभाग ने यहाँ पर जो है नो अपील निर्णय का डिसीजन लिया है। मतलब वो इस पर अब कोई अपील नहीं करेगा और इसके लिए उसने जो है यहाँ पर आदेश निकाल दिया है। इस आदेश में ये लिखा गया है कि इनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई है। निदेशक राज पत्रित जी ने यहाँ पर जोधपुर के सीएमएचओ साहब को लिखा है कि इनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाए। इनका जितना भी वेतन है, जितना काम किया उतना दे दिया जाए। इनके अनुभव प्रमाण पत्र जो है जारी किए जाए, लेकिन उसमें ये लिखा जाए कि इनको उस अनुभव प्रमाण पत्र से वेतन और भुगतान नहीं मिलेगा अभी भर्तियों में और भविष्य में जो भर्ती आएगी उनमें। और साथ ही में ये लिखा कि एसओजी और एटीएस को इसकी जाँच सौंपी जाए, है ना। तो ये सभी चीज़ें हैं। लेकिन देखिए, बात ये है कि काफ़ी सारे इसमें से कुछ अभ्यर्थी मेरे समझ में आया है कि शिफू की भर्ती में भी चयनित हुए हैं। तो क्या शिफू की भर्ती के ऊपर यहाँ पर इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, है ना। और बाकी बात करेंगे कि ये शुरुआत कहाँ से कैसे हुई थी। तो ये देखिए, मैं आपको पहले ये खबर दिखा देता हूँ न्यूज़पेपर की, फिर उसके बाद अपन नोटिफिकेशन जो लेटर निकाला है, ऑर्डर, उसको समझेंगे। कोविड के समय नर्सिंग भर्ती के 100 कार्मिकों की सेवा समाप्ति के आदेश, इनके अनुभव प्रमाण पत्र पर लिखा जाएगा कोई बोनस अंक दे नहीं है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि कोविड के समय जोधपुर सीएमएचओ ने नर्सिंग स्टाफ की भर्ती की थी। ओके। और यहाँ पर सेवा समाप्त करने के आदेश अब हो चुके हैं। निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य परिवहन कल्याण संस्थान सेवा राजस्थान जयपुर के निदेशक राजपत्रित राकेश कुमार शर्मा ने 23 जनवरी को आदेश जारी किए। आदेश में सीएमएचओ जोधपुर को कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए निर्देश दिए कि 21 मई 2021 में तत्कालीन सीएमएचओ के द्वारा चयनित 100 नर्सिंग स्टाफ की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त करें। इतना ही नहीं, निदेशक शर्मा ने अपने आदेश में उक्त कार्मिकों को मिलने वाले अनुभव प्रमाण पत्र में बोनस अंक दे नहीं होंगे लिखकर देने के आदेश दिए। मतलब इनको अनुभव प्रमाण पत्र तो मिलेगा दोस्तों, लेकिन उसमें लिखा रहेगा कि इनको जो है यहाँ पर बोनस नहीं दिया जाएगा। ओके। अब इसमें देखिए, उन्होंने लिखा कि इस अवधि के लिए जारी होने वाले अनुभव प्रमाण पत्र पर अंकित अवधि अनुभव आधारित बोनस अंकों की गणना के लिए मान्य नहीं होगा, ऐसा स्पष्ट रूप से अनुभव प्रमाण पत्र पर अंकित करने को लिखा। हालांकि इन कार्मिकों की सेवा समाप्ति तक प्रदान की गई सेवाओं की उपस्थिति प्रमाण पत्र के आधार पर नियमानुसार बकाया वेतन भुगतान सीएमएचओ द्वारा करने के आदेश दिए गए हैं। एक और खबर है, देखिए इसमें और साफ साफ लिखा गया है कि तत्कालीन सीएमएचओ डॉक्टर बलवंत मंडा, आपको पता होगा हमने ये खबरें पहले भी डाली थी हमारे चैनल पर, जो हमारा रेगुलर सब्सक्राइबर है। 21 मई 2021 को कोरोना वायरस संक्रमण की आड़ में गलत तरीके से 100 यूटीबी नर्सिंग कर्मियों की भर्ती की गई थी। उक्त प्रकरण में सबसे पहले दैनिक नवज्योति द्वारा ये उठाया गया था मामला, ठीक है। तो इसके बाद जो है कुछ स्टाफ थे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ था इसमें, अच्छे नंबर होने के बावजूद भी। तो उन्होंने याचिका लगाई और याचिका लगाने के बाद में फिर ये मामला सुर्खियों में आ गया। अब सुर्खियों में आया तो यहाँ पर जो हाई कोर्ट पहुंचा, हाई कोर्ट ने पूरी जांच पड़ताल करी और जांच पड़ताल करने के बाद में देखिए क्या कुछ है। ये देखिए, यहाँ पर आज 30 तारीख को ये लेटर जारी किया। किसने किया? राजस्थान सरकार चिकित्सा विभाग ने। और इसमें लिखा गया है, एस बी सिविल लीड पिटीशन संख्या गुलाब सिंह गहलोत और अन्य बनाम राज्य में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक इसके अकॉर्डिंग। चीज़ें ये है दोस्तों कि फैसला अच्छा गलत वो आप पर डिपेंड करता है, क्योंकि अभी ये मामला ख़त्म नहीं हुआ। आप सोच रहे हो कि ऑर्डर आ चुके हैं, इनको यहाँ पर बोनस नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अभी पूरी जांच पड़ताल नहीं है। एसओजी को रिपोर्ट दी गई है और लास्ट का पेज में यदि आप देखो, लास्ट के पेज में 7 नंबर पर नीचे नीचे, तो अभी डिपेंड करेगा ये मैटर किसके ऊपर, मनीष कुमार परमार
एएसबी सिविल लीड पिटीशन नंबर ये इसके ऊपर अभी ये इसकी सुनवाई बाकी है ना। तो ऐसा नहीं है कि इनको बोनस नहीं मिलेगा, इनको बोनस मिलेगा यदि काम किया है, यदि इनका भुगतान इनको मिल रहा है तो यहाँ पर बोनस मिलने की अभी भी उम्मीद है। चीज़ें जो होती है वो यहाँ पर जो है कोई बताता नहीं का। आप देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। उपरोक्त विषय अंतर्गत वर्णित आदेश की पालना में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के द्वारा गुलाब सिंह गेहलोत और अन्य बनाम राज्य सरकार में दिनांक पारित किए गए आदेशों में सक्षम स्तर से नो अपील का निर्णय लिया गया है। इसका मतलब ये है कि चिकित्सा विभाग अब इस मैटर पर कुछ नहीं कहेगा, नो अपील मतलब कोई अपील नहीं करेगा। जो करेगा वो करेंगे वो स्टूडेंट जो 100 स्टूडेंट है वो मांग करेंगे कि उनको यहाँ पर बोनस दिया जाए, और जिन अधिकारियों ने ये भर्ती की थी यदि वो दोषी है तो उनको यहाँ पर दोष जो भी है उनके ऊपर जो है वो चीज़ें कार्रवाई की जाए, क्योंकि वर्क किया है यहाँ पर नर्सिंग स्टाफ ने। इसमें पहले नंबर पर देखिए, आपके आदेश दिनांक 21/5/2021 द्वारा चयनित 100 यूटीबी नर्सिंग की कर्मियों की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त करने के आदेश प्रसारित करें। ऐसा बोलना है चिकित्सा विभाग का अभी वर्तमान में जो जोधपुर में सीएमएचओ अधिकारी है उनसे कि आप अपने जोधपुर जिले में जितने भी 100 यूटीबी नर्सिंग कर्मी लगे हुए हैं उस समय के कोविड के समय के उनको यहाँ पर समाप्त करें उनकी सेवा। दूसरे में इन्होंने बताया कि उक्त कार्मिकों द्वारा सेवा समाप्ति दिनांक तक, यानी यदि कल इनकी सेवा समाप्त की है तो कल तक की उनकी सेवाओं की उपस्थिति प्रमाण पत्र के आधार पर उनका बकाया मानदेय वेतन भुगतान करें। आपको पता होगा अभी वर्तमान में जो ये यूटीबी कर्मचारी इनके वेतन भुगतान को लेकर मांग भी कर रहे थे कि इनका वेतन नहीं दिया गया। तो एक जीत इनकी हुई है कि इनको वेतन मिल गया है। अभी एक और यहाँ पर इनकी लीड पिटीशन बाकी है कि इनको यहाँ पर बोनस दिया जाए। उक्त कार्मिकों को इस अवधि हेतु जारी किए जाने वाले अनुभव प्रमाण पत्रों में स्पष्ट रूप से अंकित करावे कि उक्त अनुभव प्रमाण पत्र में अंकित अवधि अनुभव आधारित बोनस अंकों की गणना हेतु मान्य नहीं होगी। ओके, तो ये है, ये जो लाइन लिखी है ये लाइन हाई कोर्ट ने नहीं लिखी, ध्यान रखना। ये लाइन लिखी है दोस्तों निदेशक अराजपत्रित चिकित्सा विभाग राजस्थान ने, और ये अभी वर्तमान में इसलिए बोला है चिकित्सा विभाग ने सीएमएचओ जोधपुर से कि उक्त कार्मिकों को इस अवधि हेतु जारी किए गए अनुभव प्रमाण पत्र में स्पष्ट रूप से अंकित करावे कि उक्त अनुभव प्रमाण पत्र में अंकित अवधि अनुभव आधारित बोनस अंकों की गणना हेतु मान्य नहीं होगी। हालांकि ये जो लाइन है मैं बता दूं आपको, जो कोर्ट का ऑर्डर आया है उसमें भी है लेकिन उसके मायने अलग है, वो मैं आपको समझाऊंगा। वीडियो को सुकून से देखिए। उक्त भर्ती प्रक्रिया की जांच के संबंध में एटीएस एसओजी को संबंधित रिकॉर्ड उनके द्वारा मांगे जाने वाली किसी भी प्रकार की अतिरिक्त सूचना दस्तावेज तत्काल उपलब्ध करावे। अब इसमें आगे देखिए, ये जो प्रतिलिपि दी गई है ये यहाँ पर देखिए, ये पढ़ लेना किस किस को ये प्रतिलिपि भेजी गई। ये प्रतिलिपि निदेशक राज्य स्वास्थ्य परिवहन कल्याण संस्थान शिफु को भी भेजी गई है कि माननीय न्यायालय द्वारा बोनस अंकों के क्रम में दिए गए निर्देशों की पालना सुनिश्चित कराए। इसका मतलब ये है कि इन 100 अभ्यर्थियों में से किसी का यदि सिलेक्शन हो चुका है शिफु की भर्ती में और उसको यहाँ पर ज्वाइनिंग भी मिल चुकी है, तो हो सकता हो दोस्तों यदि वो वाकई में दोष मुक्त दोषी पाए गए नर्सिंग स्टाफ, तो उनकी जो यहाँ पर यदि उनको ज्वाइनिंग मिल गई तो वो निरस्त हो सकती है। और सीधा सीधा इसका फर्क पड़ेगा जो बॉर्डर लाइन पर अभ्यर्थी है उन पर, क्योंकि जो बॉर्डर लाइन पर अटके हुए हैं यदि इनमें से कुछ निकलते हैं, मान लीजिए 100 ये कैंडिडेट है, इसमें से मान लो 50 ही निकल गए जिनका सिलेक्शन हो गया और इनको यदि बाहर निकाल दिया तो 50 बॉर्डर लाइन वाले इसमें एंटर हो जाएंगे। इसलिए मैंने आपसे बोला था कि शिफू वाले भी यहाँ पर वेट करना है, वेट और वॉच की स्थिति में रहना है। वेटिंग भी आएगी, हॉल वालों का भी क्लियर होगा, और जिनकी अधिक परसेंटेज है उनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो उनका भी सभी कुछ चीज़ें होगा। लेकिन आपको इंतजार करने की ज़रूरत है, सभी मुद्दों पर नज़र रखने की ज़रूरत है और जागरूक रहने की ज़रूरत है। अपनी मांग लगातार उठाते जाए। और ये जो प्रतिलिपि है इन सभी को भेजी गई, आप पढ़ लेना। ये लेटर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप से मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, ये देखिए ये पे नोटिफिकेशन है। अब मैंने इसको हिंदी में कन्वर्ट कर दिया, ये देखिए। अब इसमें मैं आपको आदेश दिखाता हूँ भाई जोधपुर हाईकोर्ट ने क्या कुछ कहा। देखिए इसमें देखिए, रीट याचिकाओं के इस समूह में प्रस्तुत परिस्थितियों पर विचार से सुनवाई। मनीष कुमार परमार के मामले एसबी रिवील रीट याचिका संख्या में याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री दीपेश बेनीवाल को सुनने और रिकॉर्ड के अवलोकन के बाद यहाँ न्यायालय प्रथम दृष्टा इस निष्कर्ष पर पहुंचा है, मतलब हाईकोर्ट जज साहब इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि 50 पदों के लिए जारी की गई विज्ञप्ति 25/11/2020 के विज्ञापन के अनुसार यूटीबी के आधार पर जीएनएम बीएससी नर्सिंग जो भी भर्ती थी नर्सिंग स्टाफ की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करते समय गंभीर हेराफेरी की गई, ऐसा यहाँ पर हाईकोर्ट का कहना है। दूसरा देखिए, यह जानकर आश्चर्य हुआ कि यद्यपि प्रारंभिक विज्ञापन में 50 पदों के लिए था, यानी जो विज्ञप्ति निकली थी वो 50 पदों के लिए थी, लेकिन अधिसूचना जारी किए बिना 100 उम्मीदवारों की यहाँ पर नियुक्ति कर दी गई। अब ये तो गलत है, वैसे मैं भी मानता हूँ कि 50 पदों पर वैकेंसी निकाल रहे हो, 100 जनों को आप ले रहे हो, लेकिन हो सकता हो कि उस समय परिस्थिति क्या थी, क्योंकि कोविड था, नर्सिंग स्टाफ की और स्वास्थ्य कर्मियों की ज़रूरत थी। तो जोधपुर सीएमएचओ साहब ने
उस कंडीशन को देखते हुए, उस परिस्थिति को देखते हुए उसमें जो है जॉइनिंग दे दी, तो वो सभी कुछ चीज़ें एसओजी के पास जाएगी और वो सभी चीज़ें खुल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपन दूसरे की परिस्थिति यहाँ पर नहीं समझ सकते जब तक कि स्थिति साफ नहीं हो जाती। आगे देखिए, इसके अलावा चयनित सभी 100 अभ्यर्थियों ने साक्षात्कार में 40 में से 40 अंक प्राप्त किए। मतलब इनका इंटरव्यू हुआ 100 नर्सिंग अभ्यर्थियों का और इन्होंने जो है साक्षात्कार में 40 से 40 अंक प्राप्त किए। जबकि कई अभ्यर्थी जो उनकी शैक्षणिक विषय है उसमें 55, 56 और 60 अंक प्राप्त करने के बावजूद चयनित नहीं हुए थे, उन्हें यहाँ पर 0 अंक, 5 अंक और 10 अंक दिए। अब ऐसा कहना है न्यायालय का, हाईकोर्ट का। अब अगर ये बात सही है तो इसमें वाकई में यार जोधपुर के जो सीमित साहब थे उस समय उनकी गलती है, अभ्यर्थियों की गलती मैं नहीं बताना चाहूँगा। हालांकि किसकी गलती है किसकी नहीं है वो आप कमेंट करिए, कमेंट करके आप अपने विचार बताइए कि क्या कुछ इसमें आपको मैटर समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं तो अपनी तरफ से पूरा आपको क्लियर आउट समझा रहा हूँ। आप क्या समझते हो उन सभी चीज़ों को, आपको यहाँ पर मुद्दों को रखने की ज़रूरत है। इसमें हाई कोर्ट ने भी ये भी माना है जांच में कि 100 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन किया गया 50 पदों की वैकेंसी पर, और उन 100 अभ्यर्थियों को 40 में से 40 अंक प्राप्त किए, जबकि उनसे अधिक जो शैक्षणिक योग्यता वाले अभ्यर्थी थे, है ना, तो उनको 0, 5 और 10 अंक इस तरह से दिए गए। हालांकि उनके जो टेक्निकल डिग्री डिप्लोमा था उसमें उनके 55, 56, 60 इस तरह से जो है परसेंटेज होगी, जो भी प्रोसेस होगी वो, हालांकि उस प्रोसेस के बारे में अभी विज्ञप्ति मेरे हाथ नहीं लगी, जब भी लगेगी मैं आपको उस विज्ञप्ति को भी जरूर समझाऊंगा। आगे देखिए, याचिका के लंबित रहने के दौरान संभागीय आयुक्त की दिनांक 19/9/2023 को रिपोर्ट तैयार की गई और उस अभिलेख में रखा गया। संभागीय आयुक्त के द्वारा दोस्तों जांच की गई और 19/9/23 की रिपोर्ट यहाँ पर तैयार की गई, है ना, और इसमें काफ़ी सारी विसंगतियाँ इनको पाई गई। विसंगतियों की तरफ यहाँ पर इशारा किया गया और यह इंगित करने के लिए पर्याप्त है कि पूरी चयन प्रक्रिया में यहाँ पर गड़बड़ी की गई है। तो ये हाईकोर्ट ने माना है कि इस वैकेंसी में गड़बड़ी हुई है, इसलिए इन्होंने इस तरह के दोस्तों आदेश दिए। क्या दिए, ये देखिए, अनियमितताओं के आरोपों के मद्देनजर राज्य ने सभी चयनित उम्मीदवारों की यहाँ पर सेवाएं समाप्त करने का सैद्धांतिक निर्णय लिया है। ठीक है, मतलब हाईकोर्ट ने यहाँ पर निर्णय लिया है कि इनकी सेवाएं समाप्त की जाए और इन उम्मीदवारों ने अपनी सेवा समाप्ति की आशंका जताते हुए याचिका संख्या 15/213, 224 और एसबी सिविल लीड याचिका संख्या दायरे के प्रस्तावित कार्रवाई को चुनौती दी है। मतलब जो 100 अभ्यर्थी है इन्होंने यहाँ पर चुनौती भी दे दी। अब यहाँ पर मामला क्या है ये समझिए कि अब जो केस लड़ेंगे वो लड़ेंगे ये 100 अभ्यर्थी किससे, ये हाई कोर्ट में लड़ेंगे सीधा। बाकी जो चिकित्सा विभाग है उसने यहाँ पर अपनी हार मान ली है, उसने बोल दिया है कि वो नो अपील के तहत यहाँ पर काम करेगा, मतलब कोई अपील नहीं करेगा इसके अगेंस्ट। अब ये 100 अभ्यर्थियों का यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, वेतन मिल गया, वेतन के यहाँ पर आदेश आ गए, इनके हाथ में आ जाएगा यहाँ पर वेतन। अब इनको यहाँ पर चाहिए बोनस। अब बोनस के लिए भी अभी लड़ाई जारी है, मैं आपको बता दूँ प्रूफ के साथ में। ये देखिए आगे, ये देखिए, ऐसा प्रतीत होता है कि इस न्यायालय की समन्वय पीठ इसके अकॉर्डिंग रीट याचिका संख्या को अंतरिम आदेश पारित किए गए। इसमें प्रतिवादियों को उसमें याचिकाकर्ताओं की सेवा समाप्त करने से रोक दिया गया, शायद यह विचार करते हुए कि याचिकाकर्ताओं का भाग्य अंततः मनीष कुमार परमार सिविल रीट याचिका संख्या, अच्छी तरह से देख लो दोस्तों, 7746/2021 द्वारा दायर रीट याचिका के निर्णय पर निर्भर करेगा। अब एक और यहाँ पर रेट लगी हुई है, ओके। अब वो रेट का संख्या और उसका नाम क्या है, मनीष कुमार परमार, एसबी सिविल रीट याचिका संख्या 7746/2021। अब इस रीट याचिका संख्या पर डिपेंड करेगा कि इनकी जो सेवाएं यहाँ पर जो है परमानेंट समाप्त कर दी जाए और इनको बोनस परमानेंट समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि अभी टेम्पररी इनका बोनस और इनकी सेवाएं समाप्त की गई है। मैं बता दूं आपको जानकारी के लिए, परमानेंट नहीं है। पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने और अभिलेखों के अवलोकन के बाद में यह न्यायालय पाता है कि जहाँ तक एसबी सिविल लीड याचिका संख्या 15/213 और 2024 गुलाब सिंह गहलोत और अन्य बनाम राजस्थान राज्य और अन्य एसबी का प्रश्न है, इसमें हस्तक्षेप करने लायक या यहाँ तक कि उन 100 उम्मीदवारों को न्याय संगत रहने देने लायक कोई मामला नहीं है। ठीक है, तो ऐसा कहना है हाई कोर्ट का। अब ये देखिए आगे, अवैध रूप से अनियमित रूप से नियुक्ति होने के बावजूद उन्होंने जो है राज्य के साथ काम किया, ये भी माना है हाईकोर्ट ने, इसलिए उनका वेतन नहीं रोका जा सकता और उनको यहाँ पर वेतन का भुगतान करना पड़ेगा। जो अगर नहीं करते हैं तो ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 23 का उल्लंघन होगा। राज्य सरकार को निर्देशित किया जाता है कि वह नियुक्ति तिथि से 3 माह के भीतर सभी चयनित अभ्यर्थियों का मानदेय वेतन का भुगतान करें, और इसकी पुष्टि करने के बाद में रिकॉर्ड पर सामग्री को ध्यान में रखते हुए प्राप्त अंकों के अभ्यर्थियों और संभागीय आयुक्त की रिपोर्ट के आधार पर इस न्यायालय द्वारा एसबी सिविल रीट याचिका संख्या इसके अकॉर्डिंग अंतरिम आदेश निरस्त किए जाते हैं। राज्य इन रीट याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं और दिनांक इसके अकॉर्डिंग आदेश के तहत नियुक्त सभी अभ्यर्थियों की सेवाएं समाप्त करने के लिए यहाँ पर स्वतंत्र होगा। ध्यान से सुन लो, ये देखिए, स्वतंत्र होगा राज्य,
अभी जो इन्होंने टेम्परेरी रूप से जो है इनकी सेवाएं समाप्त की है, तथापि प्रतिवादी राज्य और मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी उस अवधि के लिए कानून के अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने के लिए स्वतंत्र होंगे। मतलब इनका अनुभव प्रमाण पत्र तो बन जाएगा, जिसके दौरान प्रत्येक चयनित उम्मीदवार ने नियुक्ति आदेश दिनांक 21/5/21 के अनुसार काम किया है। ऐसे में प्रमाण पत्र में यह टिप्पणी होगी कि अनुभव प्रमाण पत्र किसी बोनस अंक के अनुदान दावे के प्रयोजन के लिए वैध नहीं है। यह मुद्दा कि क्या इन उम्मीदवारों की नियुक्ति चयन शुरू से ही शून्य, अवैध या अनियमित था, इसलिए बोनस अंक का दावा करने का उनका अधिकार मनीष कुमार रीट याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा। ये मैं आपको बता रहा था, ये देखिए पढ़ लेना दोस्तों। ये देखिए 15वां और 16वां पॉइंट पढ़ लेना अच्छी तरह से, स्क्रीनशॉट ले लो। बहुत सारे बोल रहे थे कि इनको अब बोनस नहीं मिलेगा, तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। इसमें साफ साफ लिखा गया है कि ऐसे प्रमाण पत्र में यह टिप्पणी होगी कि अनुभव प्रमाण पत्र किसी बोनस अंक के अनुदान दावे के प्रयोजन के लिए वैध नहीं है। हालांकि यह मुद्दा कि क्या इन उम्मीदवारों की नियुक्ति चयन शुरू से ही शून्य, अवैध या अनियमित था, इसलिए बोनस अंक का दावा करने का उनका अधिकार मनीष कुमार परमार एएसबी सिविल रीट याचिका संख्या द्वारा रीट याचिका के अंतरिम निर्णय के अधीन रहेगा। क्योंकि दोस्तों 100 अभ्यर्थी थे, मान लो उसमें से कुछ 10-20 अभ्यर्थी या 30-40 अभ्यर्थियों ने भी यहाँ पर हेराफेरी की, तो लेकिन 100 के 100 यहाँ पर जो है फ्रॉड नहीं हो सकते, मैं आपको बता दूं। और हो सकता हो कि पूरे फ्रॉड ना हो, कुछ और अन्य परिस्थितियाँ हो, क्योंकि कोविड का समय था, क्या कुछ उस समय परिस्थिति बनी होगी, वो सभी डिपेंड करेगी एसओजी और जो एसओजी यहाँ पर जांच करेगी उसके अकॉर्डिंग। तो ये देखिए, अब इसमें देखिए ये देखिए, यदि एएसबी सिविल रीट याचिका संख्या में आरोपित नियुक्त आदेश दिनांक 21/5/21 के अनुसार चयनित किसी भी उम्मीदवार को बोनस अंक दिए गए और नियुक्ति की पेशकश की गई, तो यह रीट याचिका सिविल रीट याचिका के परिणाम के अधीन रहेगी। ऐसा इन्होंने बोला है कि ये जो रीट याचिका है 7746 मनीष कुमार वाली याचिका, इसके अकॉर्डिंग इनका परिणाम रहेगा। यदि किसी अभ्यर्थी का यहाँ पर परिणाम आया है तो ये मत समझना कि कोई आप सभी शिफू वाले भी जो वेटिंग का वेट कर रहे हैं कि ये जो 100 अभ्यर्थियों में से मान लो 25 अभ्यर्थी या 50 अभ्यर्थी भी यहाँ पर सिलेक्शन ले लिया है, तो इनको बाहर निकाल देंगे। अभी मामला बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है। ये जो रीट याचिका है मनीष कुमार वाली, इसके आदेश के ऊपर सभी कुछ डिपेंड करेगा। हाँ, अगर फर्जी पाए गए तो ये निकलेंगे और सीधी सी बात है, बॉर्डर लाइन वाले फिर इसमें एंट्री मार लेंगे, है ना, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ अभी वर्तमान में राजस्थान नर्सिंग ऑफिसर परमानेंट भर्ती शिफो के अभ्यर्थी। ओके, इन 100 अभ्यर्थियों में से किसी भी ऐसे अभ्यर्थी की सेवा जो बोनस अंक का दावा करते हुए चयनित हुए हैं, न्यायालय की अनुमति के बिना नियमित नहीं किए जाएंगे। ऊपर उल्लेखित तथ्यों और जिस तरीके से चयन किया गया है उसे देखते हुए इस न्यायालय का विचार है कि किसी राज्य एजेंसी जिसके पास जांच में विशेषज्ञता हो द्वारा गहन जांच आवश्यक है, ताकि सार्वजनिक रोजगार में विश्वास पैदा किया जा सके। ऐसा इन्होंने कहना है हाईकोर्ट का कि कोई ऐसी एजेंसी हो, है ना, जो इसकी जाँच अच्छी तरह से करे। इसलिए जो है यह न्यायालय अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एटीएस और एसओजी को मामले में जाँच करने के आदेश देता है। 3 महीने के भीतर इनको यहाँ पर रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। तो 3 महीने का और खेल है दोस्तों, वेट करना है आपको। 3 महीने में एटीएस और एसओजी इस पर पूरी रिपोर्ट बनाकर हाईकोर्ट के सामने रख देगी। यदि लगता है इनको कि ये 100 अभ्यर्थियों में से कुछ अभ्यर्थी यहाँ पर फॉल्ट है, बाकी सब सही है, तो इनका बोनस यहाँ पर बरकरार रहेगा। तो निराश होने की जरूरत नहीं है। सभी को मैं आपको बता दूँ जानकारी के लिए, हिम्मत से काम लीजिए, सभी लड़िए और जो भी गलत है उसको गलत बोलिए, जो सच है उसको सही बोलिए। एसओजी मूल तथ्यों आरोपों को जानने के लिए विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता से रीट याचिका रीट संख्या 7746 2021 की दलीलों की प्रतिलिपि लेने के लिए स्वतंत्र होगा, लेकिन उसे अपनी स्वतंत्र रिपोर्ट यहाँ पर देनी होगी। देखिए, मैंने आपको बता दी जानकारी के लिए, प्रूफ के साथ मैंने आपको बताया है कि अभी जो है यहाँ पर पिक्चर बाकी है दोस्तों। लेकिन ये मैं मानता हूँ ये सही है कि वर्तमान में एआई का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डीप सी कभी एक और आ गई है ना, चैट जीपीटी। तो इस ज़माने में दोस्तों कैमरा वाला ज़माना है, मोबाइल से कभी भी आप वीडियो बना सकते हो, रिकॉर्डिंग कर सकते हो, स्पाई कैमरे आते हैं, है ना। और यदि कोई अधिकारी फर्जीवाड़ा भी कर रहा है तो यूँ ही पकड़ाव में आ जाता है आजकल। इसलिए यहाँ पर फर्जीवाड़ा ये नहीं करना चाहिए, मेरी तो यही सलाह रहेगी। इसी तरह से यदि कोई नर्सिंग स्टाफ ने इसमें 100 नर्सिंग स्टाफ में से कुछ ने भी यहाँ पर गलती की है, तो अपनी गलती को वो आगे भविष्य में यहाँ पर सुधार सकता है, सावधानी रख सकता है। क्योंकि आरटीआई का ज़माना है ना, याचिका इसमें काफ़ी सारी लगी। काफ़ी सारे अभ्यर्थी ऐसे थे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उन्होंने गुस्से के रूप में, और उनको दुख भी हुआ, प्रताड़ित उन्होंने खुद को महसूस किया, इसलिए उन्होंने इसके खिलाफ याचिका लगाई, इस वैकेंसी के खिलाफ। अब ये फैसला अच्छा है गलत है, इस पर आप क्या सोचते हो, कमेंट जरूर करिए। मैंने सभी कुछ चीज़ें आपके सामने रखी, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मैंने आपको बता दिया कि 100 नर्सेस का बोनस अंक खत्म, शून्य अभी नहीं हुआ। हालांकि आदेश तो दिए हैं, लेकिन वो फाइनल नहीं है, अभी टेम्प्रेरी है। इनकी सेवाएं समाप्त की गई है, वो भी टेम्प्रेरी है। हालांकि यूटीपी कर्मचारियों की सेवाएं वैसे भी राजस्थान में सभी जिलों में यहाँ पर समाप्त की जा रही है, तो ये कोई नई बात नहीं है। नई बात तब होगी जब इनके बोनस खत्म कर दिया जाएगा, ये 100 नर्सेस का। और ऐसा नहीं है कि राजस्थान के सभी यूटीपी कर्मचारियों का बोनस खत्म कर दिया जाएगा, नहीं, सिर्फ ये 100 नर्सिंग स्टाफ का ही, यदि इसमें से भी कुछ फ्रॉड पाए जाते हैं तो उनका ही खत्म होगा। 100 में से यदि 20 नर्सिंग स्टाफ फर्जी है तो उनका ही यहाँ पर बोनस खत्म होगा, बाकी 80 को यहाँ पर बोनस आगे वाली भविष्य में मिल जाएगा।
ठीक है, तो ये चीज़ें थी, बता दी मैंने आपको सभी कुछ चीज़ें। धन्यवाद। शेयर करना अधिक से अधिक वीडियो को। और ये जो मामला है जोधपुर वाला, वैसे भी हम काफ़ी टाइम से उठाते हुए आ रहे हैं, हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप पर भी हमने जानकारी दी थी। बाकी बहुत सारे फर्जीवाड़ा चलता है आजकल, फिजिकल हैंडीकेप, दिव्यांगता का, खेल सर्टिफिकेट में फर्जी तरीके से लग जाते हैं। पीटीआई भर्ती देख लो, अभी सिलेक्शन ले लिया था, अब उनके ऊपर आँच आ गई। तो भविष्य का कुछ पता नहीं है। फर्जीवाड़ा दोस्तों अपन को बिल्कुल भी नहीं करना। बहुत सारे तलाकशुदा फर्जी वाले होते हैं, तो इस तरह से बिल्कुल ये जो फर्जीवाड़ा है नहीं करना है। अभी कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने भी बोला था कि फर्जीवाड़ा करोगे तो पकड़े जाओगे, इसलिए खेल कोटे का सर्टिफिकेट या दिव्यांगता वाला फर्जी सर्टिफिकेट मत लगाना, क्योंकि मेडिकल टीम अच्छे से आपकी जांच करेगी। तो ये सभी चीज़ें हैं, सजग रहने की यहाँ पर आपको ज़रूरत है। इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा वो पता चलेगा आपको अगले 3 महीनों में। बाकी अभी के लिए सिर्फ ये इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर दोस्तों।